बता दें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा आरोप, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की उन्होंने कोशिश की है। आपको बता दें, अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है पूर्व नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। तो ये बड़ा बयान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष का बड़ा आरोप, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की उन्होंने कोशिश की है और अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। जितने घाव सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के आम जन को देने का काम किया है, पूरा प्रदेश उससे भिज्ञ है। आयोग के माध्यम से जो भर्तियां हुई, उन भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हुआ, आप सब लोग उससे भली भांति परिचित हैं। विधानसभा में जो भर्तियां हुई, उससे भी आप भली भांति परिचित हैं। नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग मौन हैं। बार बार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ये बात आती है कि सफेद पोश भी इसमें लिप्त हैं, और अगर सफेद पोश लिप्त हैं तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है। अशासकीय स्कूलों में भर्ती पर रोक का ये पूरा मामला है। भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायत पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और अगले आदेश तक किसी अशासकीय स्कूल में कोई भर्ती नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर, अशासकीय स्कूलों में भर्ती पर रोक लगा दी गई है। भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायत पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। और इधर नवंबर महीने की शुरुआत में ही पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़नी शुरू कर दी है। 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, तो वहीं केदारनाथ धाम से बर्फबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ औली में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने, प्रदेश में किस तरीके से अब बर्फबारी लगातार हो रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और जोशीमठ की ये तस्वीरें आपके सामने। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है और जोशीमठ, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में बर्फीले मौसम का आगमन हो चुका है। बर्फबारी होने से स्थानीय लोग झूम उठे हैं। ये तस्वीरें धारचूला की हैं, जहां बर्फबारी होने से हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जमीन पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम चुकी है। अब केदारनाथ धाम की तस्वीर भी देखिए, यहाँ भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ मंदिर परिसर हो या फिर आसपास की पहाड़ियाँ, सब बर्फ से ढक चुकी हैं। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में पारा गिर चुका है, जिससे निर्माण काम में लगे मजदूरों की परेशानी बढ़ गई। केदारनाथ में पारा माइनस में जा चुका है और ऐसे में मजदूरों को काम करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। कपाट बंद होने के बाद भी केदारनाथ धाम में निर्माण काम जारी है, मगर बर्फबारी ने निर्माण के कामों को प्रभावित कर दिया है। उधर जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल चुका है। औली समेत कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटक औली का दीदार करने के लिए आते हैं। जाहिर है, बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी औली का रुख कर सकते हैं। पहली बर्फबारी नवंबर महीने की शुरुआत में इतनी बर्फबारी होने से स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत, रुद्रप्रयाग से रोहित के साथ धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण काम में प्रभावित हुए हैं और पिछले 2 दिनों से केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं। हालांकि कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन जो पुनर्निर्माण कार्य है वो जारी है और बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जो मजदूर वहां पर काम में लगे हुए हैं, काफी दिक्कतों का सामना उन्हें इस दौरान करना पड़ रहा है। तो प्रदेश भर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और रोहित डिमरी फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बर्फबारी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कैसे प्रभावित कर रहा है ये केदारनाथ में पुनर्निर्माण काम को? तो रोहित से वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है संपर्क टूट गया है। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कैसे जो वहां मजदूर कामों पे लगे हुए हैं, बर्फबारी
वहां पर हो रही है और बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं और जो मजदूर वहां पर काम में लगे हुए हैं उन्हें विशेष तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जो है केदारनाथ में जारी है, जिससे काफी परेशानी अब देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कपाट हालांकि केदारनाथ के बंद हो गए हैं, लेकिन बर्फबारी ने जो दिक्कत है वो बढ़ा दी है। पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण वो प्रभावित भी हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।